तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीपीएम चैनल पर। ये स्पेशली स्टूडेंट्स का चैनल है, बिकॉज सी दिस इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज एट ऑल। ओके, मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ। हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो चाहते हैं जहाँ भी आगे बढ़ना हो बढ़ें, है ना, खूब मेहनत करें। लेकिन ये जो है ये स्पेशली जूनियर और जीरो लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। मीडियम, यू कैन से मीडियम लेवल और जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी लोग एडवांस लेवल में जा चुके हैं, थोड़ा बेहतर जानते हैं, टेंस की एक झलक है, तो वो इस वीडियो पर ना देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, जो भी काम कर रहे हैं वो करें। अब बात आती है, तो मैं इसमें टेंस की एक झलक है, तो हम चर्चा जरूर करेंगे कि जो भी हमारे ग्रामीण भारत में रहने वाले बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं उनको स्पेशली उनके लिए मैंने स्पेशल जो है सीरीज चलाता रहूँगा कि अगर उनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, आपकी अंग्रेजी अगर कमज़ोर है, तो आप चिंता नहीं कीजिए, हम यहाँ हैं। और बस आप देखेंगे कि आप जिस भाषा में सीखिए, मैथिली में, भोजपुरी में, है ना, हिंदी में, मैं आपको सिखाता रहूँगा और बड़ी आसानी से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। आपको लगेगा बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो टीचर होते हैं वो शायद ठीक से गाइड नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को अंग्रेजी थोड़ा इसलिए रुचि नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं जग पाती। तो हम इसलिए यहाँ पर हैं। आप सिर्फ देखते रहिएगा, एक एक करके सीरीज जो आता रहेगा मैं आपको बोल दूंगा। ये कमजोर विद्यार्थियों के लिए, आप कमजोर अभी हैं, कुछ दिन के बाद आप भी तेज हो जाएंगे। तो इसमें एक टेंस की झलक देने का, टेंस को पहले जानते हैं कि ये टेंस होता क्या है। देखिए, जैसे आप मान लीजिए आप बोलते हैं ना कि सीख रहे हैं, तो सीखना भी एक काम हुआ, पढ़ना काम हुआ। जैसा मैं पहले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, खाना पीना, उठना बैठना, जो भी है नाना वाला शब्द जो है, लिखना, हंसना, रोना, धोना, तो ये जो सारे हैं वो एक वर्क है, काम है। तो वो काम या तो हो रहा है, या होगा, या फिर हो चुका है। इन्हीं तीन बातें हो गई। काम या तो हो गया तो बीती हुई बात हो गई। अब बीती हुई बात हो गई तो जो काम हो गया तो उसको कहते हैं, वो जो काम था, वो जो क्रिया था, वो जो वर्ब था, तीनों बात देखी है। वो जो काम था, वो जो क्रिया था, वो जो वर्ब था, वर्ब, वो तो बीते हुए समय में हुआ। जैसे वो क्रिकेट खेल चुका है ना, यानी खेल चुका, खा चुका है ना, उसने उसे मारा, मारा तो मार तो नहीं रहा है ना, मारा, मार दिया, किल्ड, तो वो हो गई, बीत गई बात, तो उसको बोलेंगे हम कि वो पास्ट टेंस में है। अगर वो अभी मार रहा है, समवन इज बीटिंग समवन, तो हम बोलेंगे कि अरे ये तो जो है ना, ये चल रहा है अभी, तो ये वर्तमान में, ये प्रेजेंट में ये काम हो गया। और मारेगा उसको, वो है ना, वो मारेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, कुछ भी। अगर ये जो कहते हैं हम, तो ये हो गया कि आने वाले समय में। तो हम यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि आपको सबसे पहले आपका काम होगा कि किसी भी ट्रांसलेशन की बुक में आप चाहिए, ग्रामर की बुक में जाइएगा, आप क्रिया का 3 रूप, V1, V2, V3, V4, V5 कहीं में मिल जाता है। नहीं कुछ हो तो V1, V2, V3 तक याद रखिए, क्योंकि V4 और V5 आप खुद बना सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, यहाँ आपने देखा मैंने लिखा भी है V1, V2, V3, V4, V5। अब सब हम अगर वर्ब को लिखने लगे यहाँ पर, है ना, स्पीक, राइट, प्ले, सिंग, अगर लिखने लगे हम, तो उसमें भर जाता है, ये काम ही नहीं हो पाता। तो हम कहेंगे आपसे कि आप लोग खुद जो है इसको 50, 200, 300 जो भी है, 25-25 करके, 15, 10-10 करके, जो भी होता है वो आप पहले लिखिए कॉपी में, और इसको जो है याद करके और मेरे को बताइए कि आपने ये जो है, हाँ याद कर लिया है, 25 आपने याद किया है, 30 याद किया। अगर याद हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, अगर ये आप नहीं कर पाते हैं, अगर 50, 100, 200 आप नहीं V1, V2 कंप्लीट करेंगे, तो आप छोड़ दीजिए अंग्रेजी पढ़ना, क्योंकि तब संभव नहीं है अंग्रेजी सीखना। तो ये आपको याद करना ही होगा, ठीक ना, V1, V2, V3। अब जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहला काम है ये। और एक और भी चीज है जो सहायक हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, 24, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वे, वो हम बताएंगे आपको 24। अगला जो वीडियो आएगा तो हम उसमें यही बात करने वाले हैं। और हमने जो पहला वीडियो शुरू किया था, तो उसमें पहला चीज लिखा था हमने, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा, अगर पहला वीडियो नहीं देखें तो सिर्फ कमजोर विद्यार्थियों के लिए
लिखा हुआ है, तो वो इस वीडियो को जा करके। और सबसे पहली बात है कि ये जो चैनल मेरा चल रहा है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, है ना, बेल आइकन बटन को आप दबा देते हैं, तो हम जो भी वीडियो अगर अपलोड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी। वो सर्टेन वीडियो अपलोड किया है तो आप देख सकते हैं। अगर आपके लाइक हो तो देखिएगा, नहीं हो तो चलिए ठीक है, छोड़ दीजिएगा। तो स्पेशली उसमें पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। जैसे देखिए ना, वी स्पीक इंग्लिश, अगर हम ये बोलते हैं, हम लोग स्पीक मतलब बोलते हैं इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ वी जो हो गया, या फिर बॉयज स्पीक इंग्लिश, जो भी लड़के अंग्रेजी बोलते हैं, गर्ल्स स्पीक इंग्लिश। अगर आप सिर्फ बॉय बोलिएगा तो वह स्पीक्स हो जाएगा, जिस बात की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन नॉर्मली अभी फिलहाल देखिए, वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। ऐसा ही हुआ, हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी। इंग्लिश में ऐसा ही होता है कि आप जो काम करते हैं वो बाद में आता है, आप बोलते हैं, बोलना एक काम है, लेकिन क्या बोलते हैं अंग्रेजी को तो बाद में जाएगा। आप क्रिकेट खेलते हैं तो वी प्ले क्रिकेट, जो कुछ भी काम होता है वो बाद में जाता है। तो वी स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। असली डांस यही होता रहता है, यहाँ जो है ना डांसिंग होता है, ये में ज्यादा बदलाव होते नहीं है, ये में कुछ ऐसा है नहीं, जो रहता है वही रहता। तो डांस जो है यही होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जितना डांस करता है वो सारी बातें हम बताएंगे, कौन कौन कितने डांस, कितनी तरह का डांस करता है बीच में, है ना। तो ये जो डांस करता है, तो इसमें सबसे पहले आप ये याद कर लें 50-100, ये याद कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जितना भी डालते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब बात करिए, है ना, तो ये आपने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लियर है। अब हम आते हैं कि आखिर क्या है। आप देख रहे होंगे कि मैंने एक वर्ब लिया है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर स्पीक लिया है यहाँ पर तो आप सिर्फ स्पीक, यहाँ पर लिख करके देखिए, आप राइट, ओके, लिसन, जो भी वर्ब्स आप याद करेंगे, प्ले, ठीक है, स्माइल, सिंग, बहुत सारे वर्ब जो भी है, कोई एक वर्ब यहाँ एक डाला है मैंने, आप दूसरा डाल करके देखिए, तीसरा डाल करके देखिए और बोलिए। जैसे यहाँ पर स्पीक है ना, अगर हम पहले भविष्य काल की, चूंकि लिखने में थोड़ा ऐसा हो गया, हम देखिए अगर विल स्पीक बोलेंगे, विल स्पीक, तो इसका मतलब हो जाएगा बोलेगा, बोलेगी, बोलेंगे। विल स्पीक का मतलब हो जाएगा आप विल स्पीक लगाएंगे, देखिए विल तो रहेगा ही, यहाँ स्पीक के जगह पर कुछ भी हो सकता है, रीड, राइट, सिंग, कुछ भी आप कर देंगे तो उसके हिसाब से बदल जाएगा। अगर विल स्पीक है तो इसका अर्थ अगर बोलेगा होगा, वो बोलेगा, वो बोलेगी, तो आप विल रीड कर दीजिएगा तो वो पढ़ेगा, पढ़ेगी, तो ये हो जाएगा। तो ये है। इसके बाद देखिए वर्ब का दूसरा रूप यहाँ अगर हम लाते हैं, वर्ब का दूसरा रूप, दो चीज है कि वर्ब का दूसरा रूप अगर लाते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए ये सारे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट, वहां देखिए ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा है। और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा वाला, हालांकि ये अपवाद में है, ये बागर टाइप का है, एक्सेप्शन है ये, तो ये जो है ना, ये कैरेक्टरलेस टाइप का हो गया। लेकिन बाकी ये जो है देखिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब इसका अर्थ एक है, ही मतलब एक ही हुआ, लड़का के लिए यूज होता है, आप जानते हैं। सी मींस भी एक ही हुआ, वह इसका अर्थ वह लड़की के लिए। इट छोटे छोटे जीव जंतुओं या बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होता है। राम तो नाम ही हो गया, सिंगल ही हुआ। वह, ये तो लड़का तो सिंगल में ही है, बॉयज तो नहीं है ना, बॉयज तो यहाँ है ना। अब देखिए तो ये सिंगल वाला हो गया, ये सिंगल वाला, तो वह, ये भी वह, राम, लड़का, ठीक है, जो भी है। अगर हम इसको बोले कि ही स्पीक्स, तो हो जाएगा वह बोलता है। सी स्पीक्स मतलब हो जाएगा वह बोलती है। इट स्पीक्स मतलब इट साउंड्स, अगर मान लीजिए कोई भी है तो वह बोलता है, ठीक है। राम स्पीक्स, राम बोलता है। बॉय स्पीक्स, द बॉय, या बॉय स्पीक्स, है ना, बॉय स्पीक्स मतलब लड़का बोलता है। उसी तरह से हम अगर देखें, इसमें देखिए अगर हम, वहां पर स्पीक्स है, देखिए गौर कीजिएगा, घर में ये देखिए एस लगा है, ठीक है ना, इसमें एस लगा हो, यहाँ देख लीजिए, अभी कुछ भी मत देखिए, आप जो कह रहे हो तो नहीं देखिए, यहाँ देखिए स्पीक्स है, तो ही स्पीक्स, सी स्पीक्स, वो बोलता है, वो बोलती है। राम स्पीक्स, राम बोलता है। बॉय स्पीक्स, लड़का बोलता है। अगर हम यहाँ बात करें तो आई स्पीक्स नहीं होता, आई स्पीक होता है। वी स्पीक होता है, यू स्पीक होता है, दे स्पीक होता है, बॉयज स्पीक होता है, गर्ल्स स्पीक होता है। ओके, तो ये आपको देखने की जरूरत है। इसका मतलब मैं बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं, वी मतलब हम लोग, वी मीन्स क्या होता है हम लोग, यू मीन्स तुम या तुम लोग भी होता है, दे मीन्स वे लोग होता है,
बॉयज तो हो गए, लड़के हो गए, बॉयज मीन्स लड़के, गर्ल्स मीन्स लड़कियां। तो मैं बोलता हूँ, यहाँ से बोलिए आई स्पीक, अगर आप अंग्रेजी लगा देंगे बाद में तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। वी स्पीक इंग्लिश, तो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। यू स्पीक इंग्लिश, तुम लोग अंग्रेजी बोलते हो या तुम अंग्रेजी बोलते हो। दे स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। या सिर्फ दे स्पीक बोलेंगे तो वे बोलते हैं, लड़के बोलते हैं, इंग्लिश लगा दीजिए तो लड़के अंग्रेजी बोलते हैं। बॉयज स्पीक, गर्ल्स स्पीक, तो ये हो गया आपको। रही बात, तो ये जो हो गया आपका, देख रहे हैं कि ये आप जो कहेंगे कि ये जो स्पीक्स बना हो गया, ये फिलहाल में आप देख रहे हैं ना, ये जो हो जाएगा है ना, ये जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और आप ये जानते ही हैं कि ये आपका V1 हुआ, ठीक है, ये V1 हुआ, ये V5 हुआ। यहाँ पर आपने देखा, लेकिन जब V2 की बात आती है, वर्ग का दूसरा रूप, तो निश्चिंत रहिए, किसी के भी साथ आप वर्ग का दूसरा रूप बोल सकते हैं, किसी के भी साथ। देखिए ना, हम यहाँ देखिए, मैंने देखा ना दोनों बॉक्स को, देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसको दोनों को मिला दिया मैंने। ही स्पोक, उसने बोला। सी स्पोक, वह बोली। इट स्पोक, उसने बोला, ठीक है, वह बोला। फिर राम स्पोक, राम ने बोला। बॉय स्पोक, लड़का ने बोला, लड़का बोला, या लड़का ने बोला, लड़का बोलता था। ऐसा भी हो सकता है कि ही स्पीक, वह बोलती, वह बोलता था। सी स्पीक, वह बोलती थी। राम स्पीक, राम स्पोक, राम बोलता था। बॉय स्पोक, लड़का बोलता था या लड़का बोला, लड़का ने बोला। राम ने बोला या राम बोलता था, जो भी बोलता था या बोला, बोलता था या बोला, ये हुआ। आई स्पोक, मैंने बोला या मैं बोलता था। वी स्पोक, मैं, हम लोगों ने बोला या हम लोग बोलते थे, बोलते थे। यू स्पोक, मतलब तुमने बोला या तुम बोलते थे। दे स्पोक, मतलब उन, दे मतलब क्या होता है, उन लोगों ने, है ना, उन लोगों ने बोला या उन वे लोग बोलते थे। लड़के, बॉयज स्पोक, मतलब लड़के, लड़के, लड़कों ने बोला या फिर लड़के बोलते थे। गर्ल्स स्पोक, लड़कियां बोली या लड़कियां बोलती थी। इस सेंस में ये हुआ आपका। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है। अगर कहीं जरूरत पड़ता है तो आप जानते हैं कि आई के लिए एम रिजर्व होता है। जरूरत पड़ता है, कहाँ जरूरत पड़ेगा, इस चार्ट को आप जब देखेंगे, इस चार्ट को, तो आपको समझ में आएगा। इस चार्ट को देखिएगा तो समझ में आएगा कि कहाँ एज की जरूरत होती है, एम की जरूरत होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब भी जरूरत हो, याद रखिएगा कि आई के साथ एम होता है। इसके बाद आई के साथ एम, ये फिक्स हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत होगा, इसको रोकिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान पर रखना है कि आई जो है ये बहुत ही खतरनाक है। आई के साथ एम और आई के साथ वॉज, आई एम, इसको फिक्स कर लीजिए अपने अपने जो है ना, इस पर वोट पर, लिप्स पर फिक्स कर लीजिए। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज, ये फिक्स कर लीजिए। बाकी ये दोनों आ गया, तो अब देख लीजिए आई के साथ फिर क्या होगा, देखिए ना। तो ये तो देख लिए, वेयर नहीं लगेगा आई के साथ, जो है आपको मैंने बता दिया कि आई के साथ ये नहीं लगता है, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया कि आई के साथ नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तब इसका मतलब ये हो गया कि वी आर तो बोलेंगे, यहाँ वी आर बोलेंगे, यू आर बोलेंगे, दे आर बोलेंगे, दे आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर। फिर इसको ले लीजिए, वी आर, वी वेयर, यू वेयर, है ना। इसके बाद दे वेयर, बॉयज वेयर, गर्ल्स वेयर। अब फिर हैव बोल लेते हैं, तो वी हैव, आई के साथ भी, तो आई हैव, ये फिर आ जाएगा यहाँ पर आई हैव। सिर्फ दोनों के सेंस में आपको याद रखना है, ये दोनों यहाँ पर ये है, आई के साथ एम, आई के साथ वॉज, बट हैव लगेगा। आई हैव, है ना। वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव। तो ये हुआ कंडीशन। यहाँ पर आप देखिए, he is, she is, it is, राम is, boy is, फिर वर्ग ले लीजिए। he was, she was, it was, राम was, boy was। अगर हम has बोले तो he has, she has, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें अंग्रेजी बोलना है, आगे बढ़ना है, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, हम अगर 4 बार बोल रहे हैं तो आप उसको 10 बार बोलिए। हम अगर 4 बार बोल रहे हैं तो आपको 10 बार बोलना चाहिए। इससे आपको, अगर सच में आप अपना प्रोग्रेस चाह रहे हैं, तो नहीं चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अपनी अपनी पसंद है। लेकिन अगर चाह रहे हैं, मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी को भी अंग्रेजी समझा सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं आया हूँ। और खास करके जब मैं गाँव में जाता हूँ तो मैं वहाँ देखता हूँ बच्चों को, मैं पूछ देता हूँ कि बताओ मैं खेल रहा हूँ तो क्या होगा ट्रांसलेशन, तो वो आई प्ले बोल देता है, कुछ भी बोल देता है।
तो मुझे तकलीफ होता है कि ये बच्चे आखिर समझ क्यों रहे, इसलिए मैंने एक चैनल और वीडियो शुरू किया है, जिससे कि ये सारे बच्चे अगर देखते हैं तो उनको फ़ायदा होगा और उनको ये कमी नहीं खलेगी कि मेरे पास एक अच्छा टीचर नहीं है मेरे घर में, मेरे घर में एक अच्छा टीचर नहीं है, इसलिए मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। तो ये शिकायत आप नहीं चलेगी, आपको मैं वीडियो डालता ही रहूँगा, आप ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस के लिए भी मैं दूँगा फिर। तो इसलिए मैं जो चीज़ बोलता हूँ आप घर पर 4 बार बोलिए, वीडियो को पॉज़ कीजिए, स्लो कर सकते हैं, वीडियो को स्लो कर सकते हैं आप, है ना? पॉज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम। तो इसी तरह से वाज़ ले लिया हमने, ही वाज़, शी वाज़, अब ले लिया सबके साथ। फिर आप सबके साथ ही सारे के साथ हैज़ लेते हैं, ही हैज़, शी हैज़, राम हैज़, बॉय हैज़, ठीक है ये। और ये तो मैंने कहा है कि ये इसका प्रयोग तो मैंने बताया ही अभी कि ये अलग से हम चलाएँगे। ये इस पर और इस पर जो है एक अलग बहुत ज़रूरी है। इस पर और इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएँगे, जो कि अंग्रेज़ी बोलने के लिए बहुत सहायक है, लिखने में भी ये अलग ही है, बाकी सभी चीज़ बहुत ईज़ी, टू ईज़ी। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम बताएँगे क्या होता है। सिंपल खाता हूँ, खाते हैं, खाती है वाला जो होता है, ता है, ती है वाला, और मतलब खाया, खाता था, ता था, ती थी, ते थे, या खाया, खाई, इस तरह का जो 2 पार्ट है, जिसको हम आपको ध्यान से बताएँगे और आपको ध्यान से सीखना। बाकी सभी चीज़ें स्टूपिड, वेरी इज़ी, नथिंग, कुछ भी नहीं है वहाँ। तो अब देखते हैं हम, है ना? तो ये आपको देखा, इसके बाद अगर कहीं कुछ ऐसा आता है, हैड लगाना है, हैड बीन लगाना है, विल लगाना है, विल हैव बीन, सबको ले लीजिए। टोटल का टोटल देखिए, इस बॉक्स से भी मैंने इसको टच किया है, इस बॉक्स से भी मैंने इसको टच किया है, और इस बॉक्स से भी ये देखिए इसको टच किया। इसका मतलब है कि दोनों बॉक्स में जो कुछ भी है सब्जेक्ट के रूप में जो आता है, सब्जेक्ट के रूप में, तो वो आप इसमें बोल सकते हैं। जैसे he had, she had, mom had, boy had, we had, I had, you had, अब देख रहे हैं ना? उसी तरह से सारा सारा एक ही, मतलब ये पूरा दोनों बॉक्स इसके साथ भी लगा सकते हैं, ये पूरा दोनों बॉक्स, ये वाला और ये वाला इसके साथ भी लगा सकते हैं, ये वाला इसके साथ भी लगा सकते हैं, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ही इज, सी इज, है ना? इट इज, राम इज, बॉय इज, ऐसे फिर इसके साथ लगा करके he was, she was, राम was, फिर इसके साथ लगा करके ऐसे। फिर इसमें भी ये वाला जो है, ये बॉक्स सिर्फ इसके लिए है। ये सिर्फ याद रखें कि ये जो है आई के साथ एम लगता है, फिक्स है ना? और आई के साथ was लगेगा। हाँ, फिर इसके साथ have लगेगा, इसके साथ have लगेगा इसमें, तो इसलिए, और बाकी जो है उसको बागर को छोड़कर वाटिसना को ध्यान रखिएगा। ये जो है ना, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बाकी सब फिक्स है। we are, you are, they are, तो ये फिक्स आप कर लीजिएगा। अगर आप घर पर 10 बार 20 बार करेंगे, है ना, खूब अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। सुनिए ग्रामीण बच्चों, मैं कह रहा हूँ, आपके पास अगर अच्छे टीचर नहीं है कोई बात नहीं है, मैं अगर आप वहाँ से अगर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं ये चलाऊंगा, अदरवाइज मेरे को कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर मुझे तकलीफ होगी, है ना? मैं आपके लिए बना रहा हूँ, स्पेशली मेरा ध्यान है कि गांव के बच्चों का अंग्रेजी ठीक हो, उनको कमी न खले। एक्चुअली गांव में होता है ना, अच्छे टीचर, हाई क्वालिफाइड टीचर, या कह सकते हैं आप उतने बढ़िया गाइड करने वाले रहते नहीं है, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आजकल मोबाइल तो आपके हाथ में है, सबके हाथ में। पापा का मोबाइल भी लेकर के थोड़ा देर देख सकते हैं, पापा किसी का भी मोबाइल लेकर के, भैया थोड़ा सा एक चैनल है मुझे देखने दो, आप कर सकते हैं ऐसा, और अंग्रेजी को ठीक कर सकते हैं एक एक करके चैनल, और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आता रहेगा वीडियो। ये है। फिर मैं देखता हूँ, अब हम इसको छोड़ते हैं, इस पर प्रैक्टिस आप जम के कीजिएगा। अगर किसी को अंग्रेजी बोलना है, मैं ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, किसी को भी, अगर मीडियम मेंस के बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ, किसी को अंग्रेजी बोलना है, तो मैंने यहाँ पर जो कहा है वहाँ पर आप 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खर्चा कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए जैसा मैंने बताया है। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते हैं और अगर सोचते हैं कि आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा रहेगा, अंग्रेजी में हमारा नहीं रहने वाला है, तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए। वर्षों का अनुभव मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना? और अब बात आते हैं यहाँ की बात करते हैं। तो मैं देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा, अगर विल स्पीक बोलते हैं इसका मतलब हो गया। अब देखिए, अब हम करेंगे क्या, है ना? इसको कैसे अभ्यास करेंगे, है ना? 2 बॉक्स है आपके पास में, बहुत अच्छा। आपको तो मैंने बताया कि विल जो है, यहाँ बॉक्स विल किसी के भी साथ लगा सकते हैं, तो दोनों बॉक्स में ये देखिए, दोनों बॉक्स जो है वहाँ, ये, सी, इट, राम, बुआ वाला, और फिर आई, वी, सारा जो है, सारा ले लीजिए फिलहाल। वहाँ तो ये बागर था, मैंने बता दिया कि इसको क्या करना है, एक्सेप्शनल जो है ये है, तो यहाँ भी है ये सब, ठीक है ना, बता के दिया था मैंने। वहाँ पर जो है आई के साथ विल भी, है ना, फिक्स है। बाकी यही ये एम और वाज को ध्यान रखना है। ये दोनों बॉक्स के साथ आपको अभ्यास कैसे करना है। मान लीजिए वहाँ वो बॉक्स लेते हैं, ही विल स्पीक, मतलब क्या हो गया, वो बोलेगा, बोलेगी,
सी विल स्पीक मतलब वो बोलेगी, बोलेगा, जो भी है। राम विल स्पीक, राम बोलेगा। बॉय विल स्पीक, बॉय लड़का बोलेगा। उसके बाद बोलेंगे आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा। वी विल स्पीक, हम लोग बोलेंगे। यू विल स्पीक, है ना, तुम बोलोगे या तुम लोग बोलोगे। दे विल स्पीक, वे लोग बोलेंगे। बॉयज विल स्पीक, लड़के बोलेंगे। गर्ल्स विल स्पीक, लड़कियां बोलेंगी, है ना। तो ठीक है, ये हो गया खत्म। अब इस पर आइए। इस पर कोई टेंशन नहीं। मैंने क्या कहा था, स्पोक V2 वाला दोनों बॉक्स में टच किए हुआ है, देखिए। तो ये V2। अब एक बात ये भी है कि आप कहें कि स्पीक का स्पोक लिया है, सिर्फ स्पीक का स्पोक लिया है, यहाँ कोई भी बार याद करेंगे आप। मान लीजिए रीड लिखे आपने, रीड द वे। राइट लिखेगा आप, राइट द रोड, तो यहाँ पर रोड आएगा कि नहीं आएगा। V2 का है, ये देखना होगा आपको कि ये V2 वाला यहाँ पर है। तो ये बदलेगा भाई, मैंने कहा ना कि स्पीक है तो स्पीक ही नहीं रहेगा। दूसरा काम है तो वो लगाइए ना, जो भी काम। यहाँ तो बोलना वाला मैंने लिख दिया, आप हंसना लगा सकते हैं, लिखना लगा सकते हैं, दौड़ना लगा सकते हैं, जो भी। तो रन हो जाएगा यहाँ पर। लिसन हो जाएगा, सुनना है तो लिसन हो जाएगा, देखना है तो लुक हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, जो भी है तो वो बदलिएगा। एट ए ग्लांस मैंने एक झलक दी है, हालांकि पार्ट बाय पार्ट, 1 by 1 वीडियो बनाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वही मैं कह रहा था कि ही विल स्पीक, है ना, वो हो गया। यहाँ पर देखिए ही स्पोक, मतलब वो बोलता था या वो बोला। यहाँ पर लिखा हुआ बोला या बोलता था, लिखा हिंदी में तो लिखा हुआ ही स्पोक, है ना। इसके बाद देखिए वा स्पोक, लड़का बोला या लड़का बोलता था। इसमें से ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन बॉयज, लड़के बोले या बोलता था, लड़के बोलते थे, ऐसा कुछ बोलते थे। इस पर देख लेते हैं, अगर हम बोलते हैं, वहां मैंने बोला वो तो क्लियर, वहीं पर अभ्यास मैंने करवा दिया कि इस सब के साथ जो है स्पीक्स लगेगा और इस सब के साथ जो है स्पीक लगेगा, ठीक है। और अभ्यास भी मैंने करवा दिया था, नहीं आपको याद, पीछे ये वीडियो और देखिए, ठीक है। इसलिए इस पर नहीं बोलने वाले हम। जैसे एक दो बोल देते हैं, ही मान लीजिए ही स्पीक्स, वो बोलता है ना। सी स्पीक्स, वो बोलती है, ठीक है ना। और इसमें से ले लेंगे तो आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। यू वी स्पीक, हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इज आर लिखा हुआ है, इज आर, तो वहां पर तो लिखा हुआ है इज आर किसके साथ लगता है, ही वाला के साथ इज। अभी सिर्फ इज और आर की बात है, तो आपको वो बॉक्स में से लेना पड़ेगा। इज है यहाँ पर, तो वो बॉक्स देखिए, उसमें लिखा हुआ तो किसके साथ इज जाएगा, यहाँ देखिए इस बॉक्स में लिखा हुआ है ना, ये इज है, तो ही इज, सी इज। अभी बात तो है ही नहीं, दो ही तो चीज है ना, इज और आर लेना है आपको। तो इज जब लेंगे हम तो ये बॉक्स चलाएंगे हम, और आर जब लेंगे तो हमको ये बॉक्स चलाना पड़ेगा। देखते नहीं, आर वाला इस बॉक्स के साथ, ठीक है। खाली यही आई एम बकवास ये जो है ना, बाकी सब जो है वी आर, यू आर, ओके, दे आर, ये सब है। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप दे सकते हैं। आप थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आप अच्छा अभ्यास कर सकते हैं चाहे तो। और एक ही बार में टेस्ट का आधा काम खत्म हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा अगर मेहनत करना चाहे तो, जो बच्चा थोड़ा भी दिमाग लगाना चाहता है वो आराम से कर सकता है। अगर आप नहीं दिमाग लगाएंगे तो भी हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे, आपका काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मेहनत करते हैं तो अच्छी बात है। मुझे इधर से देखिए यहाँ पर है ना। तो दे आर स्पीकिंग, वे लोग बोल रहे हैं, है ना। आई के साथ टाइम लगता था, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। सी इज स्पीकिंग, वह बोल रही है। यहाँ पे देखिए आई वाज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था। आई वाज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था। दे वर स्पीकिंग, दे मतलब इस बॉक्स में था। दे वर स्पीकिंग, वे लोग बोल रहे थे, ठीक है ना। ही वाज स्पीकिंग, वह बोल रहा था, उस बॉक्स में था। उसके बाद देखते हैं, किसी में से भी ले लीजिए। सी विल बी स्पीकिंग, वह बोलती रहेगी। सी विल बी स्पीकिंग, वो बोलती रहेगी। बॉय विल बी स्पीकिंग, लड़का बोलता रहेगा। इस बॉक्स में से ले लीजिए ये वाला। दे विल बी स्पीकिंग, वे लोग बोलते रहेंगे, तो ये हो गया। हैज हैव के बाद V3, आपको पहले ये याद ही रखना पड़ेगा। ये V3 आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हैज हैव के बाद हमेशा V3 का। विल बी के बाद देखिए क्या लगा हुआ है, वर्ब का, देख रहे हैं ना, चौथा रूप लगा हुआ है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि विल बी के बाद जब भी आएगा वर्ब का चौथा रूप। हैज हैव के बाद या हैड के बाद यही है विल हैव, देख रहे हैं। हैज के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद, विल हैव के बाद, सब के बाद V3। तो V3 याद रखना बहुत जरूरी है, ये नहीं याद रहेगा तो काम नहीं चलेगा। हैज हैव देखिए, तो हैज लगाइए, एक ही तो लगाइए कोई है, तो हैज लगाइए, ये हैव लगेगा। आई, जिस माने सी हैज स्पोकन, वह बोल चुकी है ना। सी हैज स्पोकन, वह बोल चुकी थी या वह बोल चुकी, ठीक है, इस सेंस में। दे हैव स्पोकन, बॉक्स को देखिए कहाँ हैव लगेगा, यहाँ पर क्लियर था ना, कहाँ हैज लगेगा, क्लियर था ना, वहाँ देखिए। तो आप कर सकते हैं, जैसे दे हैव स्पोकन, वे लोग बोल चुके हैं, दे हैव स्पोकन इंग्लिश, देखो अमृत जी बोल चुके हैं, उस तरह से बोल चुके हैं, ये बोल चुके, बोल, है ना। ये जो है ये गलत है, बोल चुके हैव स्पोकन है ना। यहाँ पर देख लीजिए, बोल चुके हैं वगैरह, बोल चुके हैं, बोल चुके हैं, बोल चुके हैं, है ना। बोल चुके हैं या बोला है, ऐसा भी बोल सकते हैं। बोले हैं या बोला है, ठीक है। बोले हैं या बोला है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। बोल चुका है, ये ठीक है, बोल चुके हैं, बोल चुके
है ना, तो ये दिमाग में रखना है आपको। या बोल चुकी है, तो सी जैसे सी हैज स्पोकन, वो बोल चुकी है या बोल चुकी है या बोल चुकी है ना, बोल चुकी, हाँ ठीक है, बोल चुकी है, ठीक है ना। वो बोली है, सी हैज स्पोकन, वह बोली, अंग्रेजी बोली, सी हैज स्पोकन, वो बोली है या बोल चुकी है। हैड लगाएंगे तो था थी में चला जाएगा, है ना। जैसे आई हैड स्पोकन, मैं बोल चुका था या मैंने बोला था। आई हैड स्पोकन मतलब मैंने बोला था या मैं बोल चुका था, बीती हुई बात। हैड वाला मतलब बीती हुई बात, अभी अभी हुआ है काम खत्म, तो ये हैज वाला। जैसे आई हैव स्पोकन, मैंने बोला है यार, मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन, ठीक है। बॉक्स का ध्यान रखिएगा कि किसमें क्या आएगा, सबके सामने में लिखा हुआ मैंने समझा दिया। आई विल हैव स्पोकन, मैं बोल चुकूंगा यार, मैं बोल चुकूंगा। आई विल हैव स्पोकन, दे विल हैव स्पोकन, वो बोल चुकेंगे, ओके, बोल चुकेंगे, ये ना। हाँ, या बोली होगी, है ना। सी विल हैव स्पोकन, वह बोली होगी। सी विल हैव स्पोकन, वह बोली होगी। या सी विल हैव स्पोकन, वह बोल चुकी होगी। दे विल हैव स्पोकन, वह बोले, वे बोले होंगे, वे लोग बोले होंगे। दे विल हैव स्पोकन, वे लोग बोले होंगे। या दे विल हैव स्पोकन मतलब वे बोल चुके होंगे, ये हो गया। उसी तरह से देखिए हैज बीन लगाएंगे, जब आप हैव बीन लगाएंगे तो भर का देखिए कौन सा चौथा रूप आ रहा है। हैज बीन और हैव बीन में कोई एक ही लगाना है, ऐसा नहीं दोनों बार बोलेंगे। हैज बीन कहाँ हैज लाएगा, पहले बता चुके हैं, देखिए ना। तो बात आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया, कंफ्यूजन हुई, तो आप मेरे को लिखिएगा नीचे में, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये है, तो ये देखिए he has been, जैसे he has, he के साथ है थी वहां पर, है ना। he has, she has, it has, राम has, boy has। तो he has been speaking, वो बोलता रहा है। he has been speaking, वो बोलता रहा है ना, या बोल रहा है for 2 hours या for 10 minutes, जो भी है वो तो बाद में बताएंगे। for, since और from का प्रयोग हम बाद में बता देंगे आपको, फिलहाल में सिंपल का अभ्यास कीजिए। they have been speaking, वो बोल रहे हैं। they have been speaking है बोल रहे हैं, बोलते रहे हैं। had been speaking, वो बोलते रहे थे, बीती हुई बात, है ना। वो बोलते रहे थे या बोल रहे थे, उस बीती हुई बात की है, वो बोलता रहा था। he had been speaking, वो बोलता रहा था। will have been speaking, बोलते रहेंगे। they will have been, मान लीजिए they will, मैंने बोला will का प्रयोग और had का प्रयोग, क्या बोला मैंने कि सारा का सारा दोनों बॉक्स के साथ लगेगा। देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा, दोनों बॉक्स के साथ। तो यहाँ पर इसमें तो कुछ भी आप लगा सकते हैं, दोनों बॉक्स में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। will have been कोई भी आप ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए she will have been speaking, वो बोलती रहेगी। I will have been speaking, मैं बोलता रहूंगा। girls will have been speaking, लड़कियां बोलती रहेंगी। you will have been speaking। तो थोड़ा सा मेहनत करने के बाद अभ्यास कर हो जाएगा आप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी बच्चा जो मेरी बात सुन रहा है, कोई भी बच्चा जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, तो आप याद रखिए कि आपको जो है ना, ये V1 V2 V3 जो है, ये फोन आ गया थोड़ा डिस्टर्बिंग। तो आप देख रहे होंगे कि वो सारा चीज मैंने साइड कर दिया, हटा दिया। तो आपके लिए क्या है, आपके हम लोग एक एक करके चलेंगे। तो टेंस का जो पहला पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस का, सिंपल भाषा में मैं कह रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट होता है वो होता है तो सब्जेक्ट वर्ब से तात्पर्य है। यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने बताया, ये अंग्रेजी जब भी चलेगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, मतलब जो काम करने वाला होगा वो आएगा। जैसे काम करने वाला ये सब रहता है, आपको बताए ही हैं, हम लोग, तुम लोग, ये वह, जो भी है, सरकार, हम, जो कुछ भी है, बाघ, सांप, जो भी है, जो भी कोई काम करेगा, जीव जंतु, आदमी, चाहे कोई भी संस्था, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संस्था है ना, स्कूल है ना, स्कूल पढ़ाने का काम करती है, तो आप बोल सकते हैं स्कूल टीचर्स, ओके, स्कूल टीचर्स स्टूडेंट्स, ऐसा कर सकते हैं। तो जो कुछ भी संस्था, जो आदमी, आप हैं, हम हैं, कोई भी है, वो काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट हो गया। जो भी काम कर रहा है, जो काम हो रहा है, वो हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, है ना। और क्या हो रहा है, काम, क्या, कौन सा काम, पत्र लिखने का, ठीक है। जो भी काम, जो काम तो ये तो काम जो हो रहा है वो यहाँ, और काम का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं, तो मैंगो खा रहे हैं, तो खाना काम हुआ। लेकिन खाने का प्रभाव जो है, इफेक्ट जिस पर पड़ा, वो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट इधर रहेगा। अब बात है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि सारा बॉक्स के साथ ये लगेगा, ठीक है, और ये सारा बॉक्स के साथ ये लगेगा। तो आप अभ्यास फिर से कर लीजिएगा। he writes, she writes, it writes, Ram writes, Y writes, I write, we write। इसको अभ्यास खूब जितना कीजिएगा, अंग्रेजी बोलने में सहायक होगा। शुरू में एक आध दो कदम जब लेते हैं ना हम, तो थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है ना। लेकिन 10-20 कदम जब लेना, जब बच्चा थोड़ा चलना सीख लेता है ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन नहीं रखिए।
इसलिए एकदम टेंशन ना ले। अब मैंने लिखा ना, देखिए उसी पर, वह पत्र लिखती है तो वह लिखती है तो लड़की है, तो उधर से ये सी लिखती है तो इधर राइट्स, ओके, इधर से ये राइट्स तो सी राइट्स अ लेटर। जैसा कहते हैं एक पत्र लिखती है, हिंदी में नहीं लिखाता है तो अंग्रेजी में ए लेटर लिखना होता है, सी राइट्स अ लेटर। वे लोग पत्र लिखते हैं तो दे राइट, दे इसमें से भी आपको बताए ही थे, वो इस ये मिल जाएगा, ये सारा बॉक्स इसमें ऐसे ये नहीं लगेगा, इसे सिंगुलर बनाना। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब सिंगल आदमी का बोध कराता है। सिंगल आदमी का या वस्तु का जो भी है वो एक का बोध कराता है, ये सिंगुलर एक का बोध कराएगा, ये प्लूरल का बोध कराएगा। तो इसमें आप जो है ये वर्ड लगाएंगे, इसमें एस नहीं लगेगा और एक वाला में एस लगेगा, बाद में बताएंगे क्या है, लेकिन ये याद रखिए। दे राइट अ लेटर, दे राइट लेटर्स, जो भी कहिए। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। गर्ल्स प्ले, लड़कियां खेलती हैं। मेरे पापा ऑफिस जाते हैं। माय फादर, तो माय फादर तो एक ही हुए, तो एक वाला में देखिए, एक वाला में क्या है, एस लगेगा ना वर्ब में, जो भी वर्ब लगेगी। ये वर्ब जो है खाना पीना उठना बैठना, ये 50-200 याद कर लीजिए फटाफट, 25-50 वो याद कीजिए, फिर आपको हमारा वीडियो समझ में आएगा। जो कुछ भी हम करेंगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अच्छा मौका आप गंवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पापा एक ही है ना, तो माय फादर गोज, देखिए सिंगल वाला में, सिंगल में देखिए इसमें आया है ना, तो राइट राइट से तो क्या गोज नहीं होगा, अरे गो, राइट मतलब क्या होता है लिख, तो गो मतलब जाना, तो उसमें एस लगा तो उसमें भी एस लगेगा। तो गो का गो जो होता है, गो जो होगा इसमें एस सिर्फ नहीं लगता है, कहीं कहीं मैंने कहा लगता क्या है, तो या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। तो कैसे लगेगा वो अलग बात, लेकिन वही चीज लगती है, या तो एस या ई एस। तो गो में जो है हम ई एस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इसकी भी पढ़ाई होगी, बट इतना याद रखिए या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। गलती होगा तो होगा, या तो एस लगा दीजिएगा या यस लगा दीजिए, जैसा समझ में आएगा वो लगा देना है। तो वही माय फादर एक ही, तो सिंगल के साथ ही ऐसे माय फादर गोज टू ऑफिस, माय फादर गोज टू ऑफिस। अब आप किसी भी ट्रांसलेशन बुक में जाइए, मार्केट से जो है किसी भी ट्रांसलेशन बुक को ले लीजिएगा, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो भी होगा आप पहला चैप्टर बनाइएगा। आपको दिक्कत हो तो मेरे को बोलिएगा, नहीं तो अगला चैप्टर जो आएगा तो इसको पूरा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को खत्म कर देंगे। इसको नहीं खत्म कर पाएंगे बिकॉज ये पिछला चर्चा हो गया ना, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, तो सब कुछ हो जाएगा। और आप अपना ख्याल रखें, लेकिन पढ़ाई जरूर करें, अंग्रेजी को थोड़ा ठीक कर लीजिए। अपनी भाषा से प्यार होना चाहिए हमें, बट अंग्रेजी को भी ठीक कीजिए। अंग्रेजी ठीक रहेगा तो कल होकर के आपके पापा से पूछिए, अगर पापा की अंग्रेजी अच्छी नहीं तो बोलते होंगे बेटा थोड़ा अंग्रेजी सीख लेना। तो सभी बच्चों से हमारा निवेदन है, ओके, ये प्यारा सा आग्रह है कि आप सभी अंग्रेजी सीखें। मैं सिखा सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत होगा हम आपके लिए रात में भी काम कर सकते हैं। दिन में तो हमारी ऑफिस होती है, हम रात में 2-2 4-4 वीडियो बना सकते हैं। मुझे तो कुछ करना नहीं, मेरे को तो आती है, तो मैं आऊँगा चीज़ें बता दूँगा आपको। वीडियो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन पिछला जो मैंने बोल पर दिया ना, वो प्रैक्टिस करना ही है, जम के प्रैक्टिस करना है। इसके बाद सब कुछ आसान है। अगर वो आपने कर लिया प्रैक्टिस, हमारी बात को मान लिया आपने, तो बाकी सब कुछ आसान है। ओके, सो टेक केयर, ओके, बी हैप्पी।